गुड्डू जी को आमंत्रित करता हूं कि वो इन सभी कवियों को एक एक करके आमंत्रित करें, हंसी के फव्वारों से आपको सराबोर करें, होली के रंग में आपको सराबोर करें। गुड्डू जी के चुटकुले सुनकर हम छोटे से बड़े हुए हैं। गब्बर फंस गया रांडा का वो हीरो जिसने पूरी दुनिया को हंसाया है, अपने दर्द को भी समेट के। दर्द जब लाख बार सुनता है तब जाके एक कलाकार बनता है। चार्ली चैपलिन न्यू कहा करता है, यूज्ड टू वॉक इन रेन सो दैट नो वन कैन सी माय टीयर्स। वो न्यू कहा करता, मेरी मां न्यू कहा है, जब छोटा था उसने भूख लगी, अपनी मां दौड़ चला गया, मां ने भूख लगी, बोली बेटा हांस आसन तो भूख कम हो जाए। उस दिन से मरने तक चार्ली चैपलिन सबको हंसाता रहा और सबकी भूख कम करता रहा। ऐसे इस कलाकार को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं। महावीर गुड्डू के लिए जोरदार तालियां बजाएं और शुरू करें। तो हालात उन सभी शहीदों के घर में होती है। उसकी घरवाली की तरफ से कुछ मेरी लाइनें हैं कि तिरंगे झंडे में लाश लिपट कर आई मेरे घरवाले की, अरे तिरंगे झंडे में लाश लिपट कर आई मेरे घरवाले की, छाती छलनी होई पड़ी थी कति मेरे रखवाले की। मैं बोली तू मेरे बेटा देश पर मेरा के वो हाल बता, जानू अंबर में प्रकाश हुआ और आवाज आई मत वाली की क्या कि शीत लहर और सर्द रात में सीमा ऊपर खड़ा हुआ, कुकर दुश्मन घुसपैठ करेगा यू इरादा लेके खड़ा हुआ, अरे 20 मार के फिर मरासू लाश बिछा के दुश्मन की, यू तिरंगा ऊपर रहे हमारा ये अरमान लेके खड़ा हुआ। धन्यवाद। बड़ा पुराना चुटकुला मेरा। अब उस दिन चल रहा कार्यक्रम गन्ने की बिजाई, तभी रेडियो में गड़बड़े वह रेडियो अपना आप दिल्ली बोलने लग गई। दिल्ली में चल रहा कार्यक्रम बहनों की पढ़ाई, महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी तो क्या सुविधाएं मिलेगी, अनपढ़ के लिए क्या दिक्कत, आप सबको जानकारी है। आइए थोड़ा सा मनोरंजन करते हैं। फिर कभी दिल्ली कभी रोहतक रेडियो एक है और बज रही है 2 जगह, कैसे आपसे साझा करते हैं। इधर आकाशवाणी दिल्ली महिलाओं का कार्यक्रम, इधर आकाशवाणी रोहतक गन्ने की बिजाई। कैसे ये आकाशवाणी दिल्ली का रोहतक के अंदर है। सबसे पहले सभी बहनों को रामफल भाई की राम राम। बहनों आज हम आपको बतलाएंगे कि अनपढ़ महिलाओं की खेती क्यों कर करी जा है। वैसे तो अनपढ़ महिलाएं आमतौर से फागुन और चैत के महीने में बोई जाती हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी ये 12मासिया फसल के तौर पर भी पाई जाती है। अनपढ़ महिलाओं को शिक्षित करने के लिए सबसे पहले कई ईंचा में काट के धरती में गाड़ दिया जाता है। यहाँ पर ऐसी अनपढ़ महिलाओं को गंडीरी कहा जाता है। उन महिलाओं की शिक्षा अच्छे प्रकार से इसलिए ट्रकों में भर के मिलों में भेज दिया जाता है, जहां पर उनकी अच्छे प्रकार से पिड़ाई और कुटाई की जाती है। अनपढ़ महिलाओं को शिक्षित करने का सबसे पहला कारखाना 150 साल पहले लग गया था। उससे पहले अनपढ़ महिलाएं विदेशों से मंगानी पड़ा करती। जो बहनें अच्छे प्रकार से पढ़ लिख जाती हैं उनकी चीनी बनती है, जो बेचारी अनपढ़ रह जाती हैं उनकी फिर दारू निकलती है। देखो बहनों, जैसे जैसे आप शिक्षित होती जाएंगी मंडी में भाव भी चोखे लगते चले जाएंगे। अगर बहनों आप अशिक्षित रही तो दिहाड़ीदार मजदूर भी रोड मार सके। किसकी रोड मारेंगे दिहाड़ीदार मजदूर? जिसकी माँ बहनें अनपढ़ रह जाएंगी। इसलिए मेरी निवेदन, बेटियों को जरूर पढ़ाइए। एक बार दीपक जी के लिए जोरदार तालियां। धोती भी 3 जगह से लीक कर रही है। यहाँ पे 3 हस्तियां हरियाणा की ऐसी बैठे हैं जिन पे हरियाणा को नाज है। एक महावीर गुड्डू जी, एक यूसुफ भारद्वाज जी और तीसरे हमारे भाई गजेंद्र फोगाट जी। मैं सबसे पहले, मुझे 4 लाइनें किसी की याद आ गई, तीनों के लिए आपके हरियाणा की जो शान है कि तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें। यूसुफ जी, महावीर जी और गजेंद्र भाई के लिए, तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें, वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है और मिटा देता है कोई नाम तक भी खानदानों का, किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। वाह 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 दीपक वाह वाह। आजकल भाई साहब टेंशन का माहौल चल रहा है। इतनी टेंशन, हंसना हंसना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन मैं आप सबको बताऊं, मैं दिल्ली से आया हूं और हमारा दिल्ली वालों को टेंशन कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारा भाई साहब टेंशन कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती। हमारा टेंशन क्या बिगाड़ेगी? हमने तो टेंशन को मुख्यमंत्री बना रखा है। नहीं, ताली बजाने की बात नहीं है, वो टेंशन हरियाणा से ही गई है। हरियाणा का ही पीस है वो। भाई साहब हमारा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि किसी राजनीतिक पार्टी का हमसे ही नहीं है। आजकल जहां देखो सबसे ज्यादा टेंशन पॉलिटिक्स की है जी। हर तरफ टेंशन है पॉलिटिक्स की। पूरे देश में चुनाव भी आ रहे हैं और कवि सम्मेलन पे तो कोई आचार संहिता भी लागू नहीं होती, ना हम किसी के लिए वोट मांग रहे। जहां मन करे देना, वरना क्रिकेट खेलना जाके आराम से, कोई टेंशन नहीं है। मुझे याद है भाई साहब 4-5 नेता गांव में दौरा कर रहे थे, पता नहीं कौन सी पार्टी के थे। सबकी गाड़ियां आपस में टकरा गई, सारे चल बसे। गांव का प्रधान निकल के आया, हिंदू का अंतिम संस्कार किया, मुस्लिम को दफन किया। सुबह पुलिस आई, गांव के प्रधान को बुलाया, बोला सारे नेताओं को निपटा दिया, कोई जिंदा तो नहीं था?
गांव का प्रधान बोला जी एक तो बोल भी रहा था वो जिंदा हूं, हमने सोची साला झूठ बोल रहा होगा। वाह वाह, एक से बढ़ के नेता है गजेंद्र भाई। हमारे केजरीवाल जी का तो 4 साल से एक ही काम चल रहा है, दूसरा काम नहीं करा उन्होंने 4 साल में कोई। 4 साल से एक ही काम है, सुबह सुबह उठो, शीशे के सामने जाओ, कपड़े पहन के डेली एक ही डायलॉग, एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो ठीक कर दूंगा, एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो ठीक कर दूंगा, इसको ठीक कर दूंगा, एक बार दिल्ली पुलिस मेरे हवाले कर दो ठीक कर दूंगा। मैंने कहा जी दिल्ली पुलिस भी आपके लिए यही कह रही है। अच्छा भाई, एक बार दे दो बस। टेंशन है भाई साहब, इतना अच्छा माहौल है। पिछले साल भी मैं आपके बीच में आया था, लेकिन इस बार रौनक 4 गुना ज्यादा है। अच्छी बात है, आपने नया प्रोग्राम शुरू किया और इतने लोग उससे जुड़ने लगे हैं। महिलाएं भी यहाँ बहुत तादाद में मौजूद है और मैं सभी महिलाओं को प्रणाम करता हूं, क्योंकि मेरी मां रोहतक की है तो मैं इस धरती को भी प्रणाम कर लेता हूं। भाई साहब, महिलाओं को हंसाना बहुत मुश्किल काम है गजेंद्र भाई। मेकअप करने वाले भी समझा के भेजते हैं, ज्यादा हंसोगे तो चेहरे के पीओपी की हमारी कोई गारंटी नहीं। ठीक बता रहा हूं भाई साहब, मैं ट्रेन में आ रहा था एक बार, बीच वाली बर्थ पे, ऊपर वाली बर्थ पे 30-35 साल की महिला, नीचे वाली पे 70-80 साल की, बीच में मैं। ऊपर वाले ने नीचे वाली से पूछा, बोला बहन तुम्हारी उम्र कितनी होगी? 70-80 वाली बोली होगी 30-35। इतना बड़ा घोटाला किसी ने नहीं किया भाई साहब। अब 70-80 वाले ने 30-35 साल से पूछा, बोला तुम्हारी कितनी होगी? बोली होगी 18-20। मैं बर्थ से नीचे गिर गया। बोली क्या कर रहे हो? मैंने कहा पैदा होने की कोशिश। किसी से पूछ लो आप भाई साहब। अच्छा, मेरे तो भी शादी हुई नहीं, हुई क्या, हो ही नहीं रही। मुझे पता है भाई साहब शादी के बाद क्या होता है। शादी होती, पत्नी अपने पति को बुलाते हैं, इधर आ भाई। वो बेचारा ऐसे जाता है जैसे चुनाव हार के नेता अपने ऑफिस में जाता है। ये दोस्त तेरा बहुत खराब है, इससे बात करना बंद कर दे कल से। सबसे पहले तो बात करना बंद करवा देती है, फिर बोलेंगी शराब पीना बंद कर, आईपीएल पे सट्टा लगाना बंद कर, ये बंद करो, वो बंद कर। जब वो सब कुछ छोड़ के बिल्कुल सुधर जाता है ना, अचानक रोमांटिक होकर बोलती है अब आप पहले जैसे नहीं रहे। वाह 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 दीपक भाई, गजब। वो वाह वाह, बेचारा पहले जैसा कहां से रहेगा, सॉफ्टवेयर तो पहले ही फॉर्मेट कर दिया उसका। ये टेंशन है। लेकिन क्योंकि हम लोग एक से बढ़ के एक नेता है सर हमारे देश के अंदर, सब नेताओं को आपके मंच पे बुलाऊंगा, आपको लगे वे सब नेता आ गए तो आपका सबका तालियों से मुझे आशीर्वाद चाहिए। एक नेता है जी बिहार में, लालू यादव। आप सब जानते हैं भाई साहब, सबसे ईमानदार आदमी है, सबसे ईमानदार है। जिस जेल का उद्घाटन किया था उसी में बंद पड़े हैं। यूसुफ जी तो कह रहे थे इनसे किसी शमशान घाट का करवाते। उनका अपना स्टाइल है देखना। लालू जी एक दिन भाषण दे रहे थे, हर नेता कैसे कैसे भाषण देता है। लालू जी भाषण देने आए, सामने आप जैसे लोग बैठे थे इंटेलिजेंट, उठे एक लाइन में, लड़के ने लालू जी को निपटा दिया। लड़का उठा एक लाइन में, लालू जी को निपटा दिया। लालू जी माइक पे आए, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भाइयों बहनों अच्छा दिन कब अच्छा दिन आएगा? नरेंद्र मोदी कब आएगा अच्छा दिन, कब? नीचे से एक लड़का उठ गया, बोला जी 9वीं फेल आपका लड़का उप मुख्यमंत्री बन गया और कितने अच्छे दिन लोगे। इससे दूर रहो, पत्नी जैसा व्यवहार करो। टेंशन है। एक नेता मैंने ऐसे ढूंढे भाई, पूरे देश में रिसर्च करके, आपको मजा आ जाएगा, जिनका भाषण 3 पीढ़ियां समझ नहीं पाई। 3 पीढ़ियां बीत गई, ये नेता बोल क्या रहा है मुझे समझ में नहीं आया। पिताजी नहीं समझ पाए, दादाजी भी बिना समझे ही चले गए। मुलायम सिंह यादव भाई साहब, किसी को समझ, मुझे तो क्या उनके बेटे को समझ में नहीं आ रहा। अखिलेश यादव से किसी ने पूछा आपके पिताजी ने क्या कहा, उन्होंने जो भी कहा ठीक कहा, क्या कहा ये नहीं पता। अभी पिछले दिनों भाषण दे रहे थे और यही समझ आ रहा था राहुल ने मरवा दिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं पता वो क्या बोल रहे हैं। उन्होंने भाषण देना शुरू किया, उत्तर प्रदेश हमारे चली भाई चली पहनने को ड्राई लिख के हमारे पहनी तो हमारे राहुल ने मरवा दिया। कुछ समझ में नहीं आया भाई साहब, थोड़ी टीवी की आवाज तेज की, मैंने कहा अब शायद समझ में आ जाए। वो दोबारा शुरू हुए, हमारे बेटा अगले उत्तर प्रदेश चली हुई, ये तो हमारे महंगी भाई चली मारेगी, तो हमारे राहुल ने मरवा दी। पिताजी बोले बेटा टीवी बंद कर दे वरना सबको यही मरवा देगा। ये क्या, हर किसी नेता का अपना स्टाइल है, हमारा किसी से कोई मतलब नहीं भाई साहब। लेकिन एक आवाज है इन दोनों जो पूरी दुनिया में गूंज रही है, सबसे ज्यादा गूंज रही है। उनका भाषण सब सुनते हैं, जो पसंद करता है वो भी सुनता है, जो नहीं करता वो 2 बार सुनता है। अभी मोदी जी मेरे सपने में आए, पीछे पीछे केजरीवाल जी आगे, भाई साहब बहुत मजा आएगा, आपको आनंद आएगा। हरियाणा का ये आइटम है। पिछले साल एक घटना घटी 2 साल पहले हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, सारी महिलाओं के बाल काट के ले गया कोई। पता है ना आपको भाई साहब? आज तक नहीं पता वो किसने काटे या खुद ही काट लिए, पता ही नहीं लगा आज तक।
मोदी जी मेरे सपने में आए, मैंने मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी बाल काट के ले गए, कुछ आप क्या कर रहे हो, कुछ सैटेलाइट लगाओ, कोई उपग्रह चलाओ, क्या हो रहा है पता नहीं लग रहा। मोदी जी ने भाषण दिया, पीछे पीछे केजरीवाल जी आए। आपको लगे दोनों लोग इस टॉपिक पे बिल्कुल कोमा पॉइंट के साथ एग्जैक्ट यही बोलते तो सबकी तालियां बिना उसके चाहिए, कोई पक्ष पार्टी कुछ नहीं है, मजे लेना, आनंद लेना। गजेंद्र भाई, मोदी जी आए, भाइयों बहनों, मेरे देश में कोई चोटी काट कर ले जा रहा है, कोई चोटी काट कर ले जा रहा है और ये हमारी माता बहनों को केशलेस बना रहा है। और जो लोग चोटियां काट रहे हैं मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, अगर काटना है तो गरीबी को काटिए, अगर काटना है तो बेरोजगारी को काटिए, और चोटी ही काटनी हो ना तो उनकी काटो जो ब्यूटी पार्लर में कटवाते हैं। पीछे पीछे केजरीवाल जी आए, आपको लगे दिल्ली के मुख्यमंत्री इस टॉपिक पे यही बोलते तो सबकी तालियां चाहिए हिम्मत के साथ। केजरीवाल जी आए, मैंने पूछा भाई साहब क्या हो रहा है ये, केजरीवाल जी बोले, मैंने कहा सबकी चोटी कौन काट रहा है, ये नरेंद्र मोदी कटवा रहा है जी सबकी, ये नरेंद्र मोदी कटवा रहा है, जिस देश के अंदर चोटी कोई नहीं कटवा रहा, सारी नरेंद्र मोदी कटवा रहा है, इनके सारे मंत्री गंजे हैं। इनके सारे मंत्री गंजे हैं। मैंने कहा आपके भी तो मंत्री गंजे हैं, मनीष सिसोदिया खुद गंजा है। मनीष सिसोदिया को गंजा मत कह देना, गंजा नहीं है वो, गंजा मत कह देना उसको, गंजा नहीं है मनीष सिसोदिया, गंजा मत कह देना। लोकपाल मांगते मांगते सर का तिरपाल उड़ गया। ये टेंशन है सर पॉलिटिक्स की। लेकिन हमारा इतना बड़ा देश है, कुछ लोग हमारे देश में ऐसे भी आए जिन्होंने नेताओं को टेंशन दी। खाली नेता ही टेंशन नहीं दे रहे, बाबा रामदेव आ गए, नेताओं को बहुत टेंशन दी। बाबा ने एक बार अपना मंच बना के सबको योग सिखा रहे थे दिल्ली में, अचानक बाबा की एक आंख फड़कने लगी। किसी ने कहा बाबा आपकी आंख में कुछ प्रॉब्लम है क्या, नीचे बैठ जा कपालभाति कर रही है। तभी उनके पास एक फोन आया, बोला देश के सारे नेताओं को बुलाएंगे, अपनी अपनी समस्याएं बताएंगे। बाबा ने कहा बुलाओ सारे नेता सामने, बाबा मंच पे। नेताओं ने कहा बाबा हमें भारत से करप्शन खत्म करना है, क्या करें बताओ। कुछ नहीं करना, पहले चटाई बिछाओ, अब अपना पेट धीरे धीरे अंदर करें, इतना भी नहीं कि वापस आए तो किडनी भी पहचानने से इनकार करें। तब एक नेता खड़ा हुआ, बोला बाबा पेट अंदर बाहर करने से करप्शन कैसे खत्म होगा, करता जा पेट तो कम होगा। बाबा ने अनुलोम विलोम कपालभाति प्राणायाम खूब करवाया। एक दिन अचानक उठे, बाहर निकल के देखो करप्शन बिल्कुल खत्म हो गया। एक नेता ने कहा बाबा कैसे हो गया, तुम सारे यहां बंद हो, फैलाएगा कौन। एक कविता मैं आखिरी आपको सुनाता हूं, चुनाव का माहौल है, होली का भी माहौल है। परसों इंडिया टीवी पे मैं एक कविता सुनाऊंगा, आप सब लोग देख ही लोगे इंडिया टीवी के ऊपर, उसी के लिए लिखी है। मैं आज पहली बार आपको सुनाता हूं सर। इलेक्शन का माहौल है, दो पार्टियां हैं इसमें, मोदी जी क्या कर रहे हैं, राहुल जी क्या कर रहे हैं, आनंद लेना, पूरा जो दिख रहा है वो लिखा है, पूरे मस्ती लेना, आनंद लेना, इसमें किसी का पक्ष नहीं है, किसी का विरोध नहीं है। सुनाऊं, सुने सुनो, गाऊंगा मैं भाई, थोड़ा सा मेरे को गाना आता नहीं पर मैं गाऊंगा, और आपको पूरा साथ देना है। जो बिल्कुल लिखा है तो ठीक, आपको अच्छा लगे तो बताना। सारे दल कर रहे हैं तैयारी, सारे दल तैयारी कर रहे हैं, इससे मिल जाओ उससे मिल जाओ, सब तैयारी कर, जनता बेचारी क्या करे। सारे दल कर रहे हैं तैयारी, 19 का चुनाव आ गया। सारे दल कर रहे हैं तैयारी, 19 का चुनाव आ गया। दल दल में है जनता बिचारी, दल दल में है जनता बिचारी, 19 का चुनाव आ गया। अब देखेंगे कि इसका या उसका हुआ जीतेगा, अब देखेंगे कि इसका या उसका हुआ जीतेगा। जीतेगी नोटों की गड्डी या के पौआ जीतेगा, जीतेगी नोटों की, जीतेगी नोटों की गड्डी या के पौआ जीतेगा। जीतेगा करमट कोई या माल पचौआ जीतेगा, जीतेगा अब कोई कबूतर या के कौआ जीतेगा। जाने कौन लेगा कितनी उड़ारी के 19 का चुनाव आ गया। दल दल में है जन। दिल्ली का हाल देखना, दिल्ली में हमारे सीएम साहब भी गठबंधन के चक्कर में लगे हुए, किसी तरह कांग्रेस से गठबंधन हो जाए तो वो सीधी सीधी अगर कहा जाए तो चक्कर में पड़े, लेकिन कवि उसको कैसे कहेगा, इशारों में बात कही, आपको लगे तो आनंद लेना। कितने वोट मिलेंगे कुंडली देखे वो कंप्यूटर में, केजरीवाल जी, कितने वोट मिलेंगे कुंडली देखे वो कंप्यूटर में। धरना देते अब भी चर्चा हो जाए उनका घर घर में, धरना देते अब भी ताकि चर्चा हो जाए घर घर में। दिल्ली के सीएम भी पड़ गए गठबंधन के चक्कर में,
और कांग्रेस से उनका जो गठबंधन वो चाह रहे हैं, उस पर बिल्कुल बारीक घुमा फिरा के बात कही है। जो लोग समझ जाएं उनकी तालियां चाहिए। दिल्ली के सीएम भी पड़ गए गठबंधन के चक्कर में, दिल्ली के सीएम भी पड़ गए गठबंधन के चक्कर में। कांग्रेस से बोले अब तो हाथ घुसा दो मफलर में, कांग्रेस से बोले अब तो हाथ घुसा दो मफलर में। कांग्रेस ने ना पकड़ी बुहारी, 19 का चुनाव आ गया, दल दल में है जनता। मोदी जी का हाल देखना, मोदी जी के सामने सब लोग के भाई मोदी जी को हराना, सब लोग मिल रहे हैं, तो जो दिखा वो लिखा। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तक भारत को मिला दिया, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तक भारत को मिला दिया। तुमने तो आके मुरझाए हुए चमन को खिला दिया, जो भी आया टकराने सबको भीतर तक हिला दिया, जो भी आया टकराने सबको भीतर तक हिला दिया। चाय पिलाने वाले ने इन सबको पानी पिला दिया, चाय पिलाने वाले ने इन सबको पानी पिला दिया। सारे नेताओं पे मोदी पड़े भारी, 19 का चुनाव आ गया, दल दल में है जनता बिचारी। और सबको जाके वोट तो देना ही है। हम आप सबसे भी अपील करते हैं कवि सारे कवियों की तरफ से कि आपको वोट देना है, क्योंकि हम अगर वोट नहीं देते तो वो लोग भी जीत जाते हैं जिनको नहीं जीतना चाहिए। समय आ गया घर से निकलो और जा करके वोट करो, जनता से कह रहे हैं। समय आ गया घर से निकलो और जा करके वोट करो, लोकतंत्र में भ्रष्टाचारों के सीने पे चोट करो। कितना कोई लालच दे दे पर ना मन में खोट धरो, कितना कोई लालच दे दे पर ना मन में खोट धरो। भ्रष्टों की चूल्हे हिल जाएं, वोट से वो विस्फोट करो। कोई जीत नहीं जाए भ्रष्टाचारी, 19 का चुनाव आ गया, दल दल में है। बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हुए यही कहना चाहता हूं कि अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं है खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए सबको हंसाने के लिए।